राहुल गांधी की बात कर रहे थे, मैं राहुल गांधी की कोई बात नहीं करूंगा। बिना बात के हंसी आ जाती है। देखिए, मोदी जी बोलते हैं खुशी होती है, राहुल जी बोलते हैं हंसी होती है। देश हंसी खुशी से चल रहा है, तो इसलिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, मैं 4 लाइन सुनाता हूं, आप सुनिएगा कि ख्वाबों में तेरे, मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं। पिछले दिनों बिहार की यात्रा पर जब राहुल जी आए थे तो हमारे इधर भी पहुंचे थे, तो एक खेत में गए किसान के पास, किसान को बोले कि मैं भी हल चलाऊंगा। बोले बेटा तुम्हारा खुद का पर्सन का हल तो निकल नहीं रहा है, तुम क्या हल चलाओगे? बोले नहीं, बोले नहीं हल मत चलाओ, तुम तो ऐसी आगे बड़ी बात है। बोले कि अरे यार एक बात बताओ, ये जो गेहूं की फसल है ये कितने दिन में तैयार होती है? तो किसान को पहले पता नहीं था कि ये नेता कौन है, लेकिन जैसे उसने पूछा कि ये गेहूं की फसल कितने दिन में तैयार होती है, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोले कि साक्षात राहुल गांधी लग रहे हैं आप। बोले हाँ मैं तो राहुल गांधी हूं, तुम मुझे पहचानते हो? बोले नहीं, ये गन्ने की फसल को जैसे ही आपने गेहूं की बताई तो मैं समझ गया कि हो ना हो राहुल गांधी ही ऐसा कर सकता है। तो अपना मामला अद्भुत है। 4 लाइन सुनिएगा, इन 4 लाइनों का आनंद लीजिएगा कि ख्वाबों में तेरे रंग कोई पिंक नहीं है, ख्वाबों में तेरे रंग। अच्छा एक चीज आपको बताऊं, नालंदा वालों, हम लोगों को हंसाने के लिए दुनिया में किसी चीज की जरूरत नहीं है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। हमारे गांव की 2 औरत अगर आपस में बात कर ले, 2 मिनट बात कर ले, तो दुनिया का सबसे बड़ा हास्य और सबसे बड़ा व्यंग एक साथ हो जाता है। आपको लगे कि मैंने बिल्कुल आपके मन की बात कह दी है, 2 औरत अगर आपस में 1 मिनट बात कर ले। हमारे गांव में एक औरत ने दूसरी से कहा, ए सुनो, मोदी जी जो लेटरिन भेजे हैं वो तुमको आया? तो दूसरा बोली हाँ आया तो था, आधा मुखिया खा गया। तो देखिए यहाँ पे कमाल है, जरूरत ही नहीं है साहब, तालियां बजाइए जोरदार। 2 लाइन में हंसी आ जाती है। मैं देखिए एक चीज मेरे बारे में बता रहे थे, मैं धोती कुर्ता पहनकर जाता हूं। मैं सच बता रहा हूं, मैं अभी अमेरिका गया था, 50 दिनों में 25 प्रोग्राम थे, धोती कुर्ता पहन के पूरे अमेरिका में। एक जगह है वहां पे टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क में, कहते हैं वहां पर आपको दुनिया भर के लोग एक साथ मिल जाएंगे, 207 देशों के लोग एक साथ आपको मिल सकते हैं। मैं वहां पे घूम रहा था धोती पहन के, बहुत सारे लोग तो ऐसे थे वहां जो कुछ भी नहीं पहने थे, मैं तो फिर भी धोती पहना था। एक अंग्रेज आया, पीछे से मेरा धोती पकड़ लिया, बोला व्हाट इज दिस? मैंने कहा धोती। बोला व्हाट धोती? मैंने कहा फुली एयर कंडीशनर। नहीं, उसको ज्यादा समझ में नहीं आया, तो पीछे से फिर घूम के मेरा धोती का ये लान पकड़ लिया। जैसे उसने पकड़ा मैंने तुरंत ही उसका टाई पकड़ लिया। वो मेरा लान पकड़ के पूछता है व्हाट इज दिस? मैंने कहा व्हाट इज दिस? तो वो बताता है कि दिस इज माई नेक टाई। मैंने कहा दिस इज माई बैक टाई। तो अपना तो बिहारियों का मामला अद्भुत है, बिहार वालों से कोई ज्यादा पंगा भी नहीं लेता है, सच बता रहा हूं, बिल्कुल सच बता रहा हूं। मैं तो ट्रेन में यात्रा कर रहा था, और एक चीज और है, यहाँ पर देखो पीछे मैं देख रहा हूँ बहुत सारी महिलाएं हैं, हंस रही हैं। उनसे रिक्वेस्ट करूंगा घर पर भी ऐसी रहा करो। हाँ भाई साहब, आप लोगों के चेहरे का दर्द सामने आ गया। 4 लाइन सुनिए, इसका आनंद लीजिएगा, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कि चीनी को जमा करके फिर से गन्ना बना दूं। देखिए मैं तो अद्भुत ही कवियों क्लास में अध्यापक आए, बोले कौन बेवकूफ है खड़ा हो जाए, तो मैं ही खड़ा हो गया। बोले तुम बेवकूफ हो? मैंने कहा नहीं सर, आप अकेले खड़े अच्छे नहीं लगते हो। कि चीनी को जमा करके, भाई ये डिस्को वाला लाइट बंद कर दो, मेरा नाचने का मन कर जाएगा। चीनी को जमा, डिस्को जला रहा है। चीनी को जमा करके फिर, सच बता रहा हूं, संस्कृत के अध्यापक आए, बोले तमसो माँ ज्योतिर्गमय, इसका हिंदी में अनुवाद करो। मैंने किया, माँ तू सो जा, मैं ज्योति के पास जा रहा हूं। चीनी को जम,
संस्कृत के अध्यापक आए, बोले राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कौन सा अलंकार है? मैंने कहा असंभव अलंकार है। ये चीनी को सच, बिल्कुल सच बता रहा हूं। हिंदी के अध्यापक आए, बोले लड़की में बड़ी की मात्रा आएगी कि छोटी की? मैंने कहा पहले लड़की दिखाओ। चीनी, बिल्कुल हिंदी के अध्यापक फिर आ गए, बोले आमंत्रण और निमंत्रण में क्या फर्क है? मैंने कहा जो निमंत्रण नीम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे निमंत्रण कहते हैं, जो आम के पेड़ के नीचे से दिया जाता है उसे आमंत्रण कहते हैं। ये चीनी गणित वाले आ गए, बोले मैंने तुम्हारे पिताजी को 2000 रुपए 6% ब्याज पर 10 दिन के लिए दिए, तो 10 दिन बाद कितना लौटाएंगे? मैंने कहा वो नहीं लौटाएंगे। बोले क्यों, तुम्हारे पिताजी गणित नहीं जानते? मैंने कहा जी आप मेरे पिताजी को नहीं जानते, आज तक एक का नहीं लौटाया। वो गणित वाला गया ही नहीं, बोले दशमलव किसे कहते हैं? मैंने कहा जब लगातार 10वीं बार लव हो जाए। सच बता रहा हूं, गणित वाले ने फिर पूछ लिया, बोले एक्स की वैल्यू बताओ। मैंने कहा जो हमें छोड़कर चली गई, हमारी नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये चीनी, सच बिल्कुल बता रहा हूं। मेरे पड़ोस में रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी, प्रशांत, रोज एक लड़की नागिन डांस करती थी। एक दिन मैंने घंटी बजाई, वो निकल करके आई, मैंने पूछा तुम ही रोज नागिन डांस करती हो? बोली हाँ। मैंने कहा कभी डस भी लो, खाली डांस करने से क्या होगा? तो बिहार का आदमी देखिए अपना हिसाब किताब फिट कर लेता है। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, स्कूल में टीचर आया, इंस्पेक्टर आया और उसने एक बच्चे को खड़ा किया, बोले खड़े हो, भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताओ। बच्चा बोला जी रामलाल। बोले रामलाल ये कौन है? बोला मेरे पिताजी हैं, 5 साल पहले घर से भाग गए थे, माँ कहती है क्या पता प्रधानमंत्री बन गया हो। बच्चे किसी को भी निपटा देते। इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया, बोले तुम्हें ये नहीं पता भारत का प्रधानमंत्री का नाम क्या है? तुम्हारे क्लास से नाम कटवा दूंगा, निचली क्लास में लिखा दूंगा। बच्चा हंसने लगा, है सर कटवा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं कटवा सकता? बोले मैं तो यहाँ का स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं तो कंपाउंड के बाहर बकरी चराने आया था। मास्टर जी आए, बोले बच्चे कमाए हुए हैं, 2 घंटे के लिए बैठना है, 10 रुपए मिलेंगे, 10 रुपए आप दोगे कि मास्टर जी से लेने? बच्चे किसी को भी फंसा देते। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर को गुस्सा आया, मास्टर को बुलाए दे रहा हूं, मैं तुम्हारे स्कूल पे इंस्पेक्शन पे आया हूं, तुमने नकली बच्चे बैठा रखे, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। इतना सुनते ही मास्टर हंसने लगा, है सर खा ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं खा सकते? बोले सर मैं तो यहाँ का मास्टर ही नहीं, मास्टर तो मेरा बड़ा भाई है, साथ में परचून का काम करता है, राशन खत्म हो गया, बाजार गया हुआ है। इंस्पेक्टर को गुस्सा है, बोले बताओ नकली बच्चा नकली मास्टर। दोनों को पकड़ के प्रिंसिपल के पास ले गया। बोले प्रिंसिपल सर क्या कर रखा आपने? नकली बच्चा नकली मास्टर, आपके स्कूल की कंप्लेन करूंगा। इतना सुनते ही प्रिंसिपल ने दराज खोला, 50,000 रुपए का गड्डी निकाला और इंस्पेक्टर की तरफ दिया और कहा इंस्पेक्टर साहब देखिए प्रिंसिपल तो मेरे चाचा हैं, साथ में वकील का काम भी करते हैं, वकालत का केस आ गया, पटना हाई कोर्ट गए हुए, कहे गए थे कि इंस्पेक्टर साहब आएंगे 50,000 रुपए दे देना, सभी फाइलों पर साइन कर जाएंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर ने 50,000 रुपए का गड्डी पकड़ा, जेब में रखा और कहा देखो वो तो मैं हूं जो 50,000 में मान गया, अगर असली वाले इंस्पेक्टर साहब आते तो 50,000 में वो मान के नहीं देते। इतना सुनना था कि प्रिंसिपल फिर हंसने लग गया। आप लोग गलत जगह हंस दिए थे, लेकिन प्रिंसिपल सही जगह हंसा। बोले प्रिंसिपल साहब अब क्यों हंस रहे? बोले अरे इंस्पेक्टर साहब एक बात बताओ, जहां पर बच्चा नकली, जहां पर मास्टर नकली, जहां पर प्रिंसिपल नकली, जहां पे इंस्पेक्टर नकली, वहां पे नोट कौन से असली है? तो बिहार का आदमी साहब बिल्कुल मस्त रहता है, तो नकली नोट से भी असली काम कर लेता है। 4 लाइन आपको सुनाता हूं। एक गीत विशेष सुनाने का समय क्या हो गया भाई? हाँ भैया है, गीत के लायक समय है। गीत के लायक है समय? नहीं, हम टाइम का वो थोड़ी करते हैं, इतना भी बिहारी नहीं है। जो टाइम दे दिए उस टाइम पर हम खत्म करेंगे, बिल्कुल चिंता मत करिए। हाँ, ओवर टाइम थोड़ी खटना है भाई। 4 लाइन सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। जिस गीत की चर्चा कर रहे थे प्रशांत भाई, जिसकी चर्चा चंदन भाई कर रहे थे, मैं एक गीत आपको सुनाता हूं। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके आनंद का गीत है, आप सबके मौज का गीत है, आप सबकी मस्ती का गीत है। बिहार क्या है, बिहारी क्या है, मैंने गाने का प्रयास किया और गाने का प्रयास मैंने सिर्फ आप लोगों के बल पर किया। आप लोग सुनिएगा बिहार क्या है, बिहारी। स्वागत भैया। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं।
हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतार। जब तक सारे लोग मिलकर सुर में ताल में तालियां नहीं बजाओगे, मेरी जटाओं में ऐसे ही कीड़े आते रहेंगे। सब मिलकर ताली बजाइए। हम श्रम नायक हैं। देखिए, मैं पटना में सुना रहा था, 45 मिनट तक सुनाता रहा, किसी ने ताली नहीं बजाई। 45 मिनट बाद कोने में बैठे एक बाबा ने ताली बजाई, तो मैंने पूछा, बाबा बात समझ आ गई आपको? बोले, बेटा मैं तो तंबाकू लगा रहा हूं, तुम तो लगे रहो। तो ऐसा ना हो कि मैं लगा रहूं और आप तंबाकू लगाते रहें। हम श्रम नायक हैं भारत के। पीछे जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, बिल्कुल आखिरी समय है, राम 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 नहीं बोलना है। मतलब बोले आखिरी समय है तो राम राम बोल लो, ऐसा नहीं है, आपको तालियां बजानी है। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। हम 100 पर भारी एक पड़े, हम 100 पर भारी एक पड़े, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम श्रम नायक हैं भारत के और मेधा के अवतारी हैं। वेदों के कितने बंद रचे, हमने गायत्री छंद रचे। साहित्य सरित की धारा में कितने ही काव्य प्रबंध रचे। हम दिनकर रेणु बाण भट्ट, हम दिनकर रेणु बाण भट्ट विद्यापति और भिखारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं। हम आभार बढ़गांव, क्या सुनते हो यार आप लोग। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। शहनाई जिस पर नाज करे बिस्मिल्लाह खान, हम ही तो हैं। शारदा लोक शैली गायक सुर की पहचान, हम ही तो हैं। दुनिया पूजे उगता सूरज, हम ढलते के भी पुजारी हैं। हम धरती पुत्र बिहारी हैं, हम धरती पुत्र बिहारी हैं। सत्ता मद में जब चूर हुई, हम जय प्रकाश बन कर डोले। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर बोले। हम सिखों के दशमेश गुरु, हम सिखों के दशमेश गुरु बिरसा मुंडा अवतारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। हम सबसे ज्यादा पत्रकारी और सबसे ज्यादा IAS है। IPS सबसे ज्यादा और IES सबसे ज्यादा है। हम भारत में सबसे ज्यादा सर्वोच्च पद अधिकारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। मैथिली अंगिका भोजपुरी हम लोग गूंज किलकारी है। दुनिया पूजे धन की देवी, हम सरस्वती के पुजारी है। रावण जिसको छू भी न सका, हम सीता जनक दुलारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। पहला पहला गणतंत्र दिया और अर्थशास्त्र का मंत्र दिया। नालंदा से हमने जग को शिक्षा का पहला मंत्र दिया। गिनती को शून्य दिया हमने, गिनती को शून्य दिया हमने। गणनाएं भी बलिहारी है। हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। जीते जी हार नहीं मानी, हम वीर कुंवर अभिमानी है। हम खुदीराम इतिहासों में अल्हड़ सी मस्त जवानी है। जिसके आगे बौना पहाड़, जिसके आगे बौना पहाड़, दशरथ मांझी धुनधारी है। हम धरती पुत्र
पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। तेजस निर्माण किया हमने जग जिसके आगे मौन हुआ, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सा कौन हुआ। हर रंग के फूल खिले जिसमें हम ऐसी एक फुलवारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। वैभव दुनिया के त्याग सभी हम दीप वरदानी है, वैभव दुनिया के त्याग सभी हम महावीर अवतारी है। खुद को भी जीत लिया हमने पर तनिक नहीं अभिमानी है, हम युद्ध त्याग कर बुद्ध हुए, हम गांधी की मोतिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है। लिट्टी चोखा और दही चूड़ा फिर माछ मखान का क्या कहना, विद्यापति हम जिसके द्वारे शिव शंकर बन आए उगना। राजा सलेश के हम सेवक, माँ शरणा प्रकृति पुजारी है, हम धरती पुत्र बिहारी है, हम धरती पुत्र बिहारी। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम से सब जयकारा लगाएंगे, बोले छठी मैया की। आप यकीन मानिए मैं 3000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन पढ़ चुका हूँगा अपने जीवन में, लेकिन उस 3000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन को अगर किसी एक कवि सम्मेलन पर न्यौछावर करने की बात उठे तो मैं आज के इस बड़गांव के कवि सम्मेलन पर अपने जीवन के सभी कवि सम्मेलनों को, क्योंकि आप लोगों ने जिस मन के साथ सुना एक एक कवि को, मैं आपके आगे शीश नवाता हूं और आप सबको प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत आभार। बिहार जिंदाबाद, भारत माता की जय।